हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम धारा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिससे आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना और जाके परीक्षा के अकॉर्डिंग इसको अटेंड करना। तो चलिए हम बारी बारी से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता पड़े कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डली है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, पहले आते हैं हम निबंध, जो कि सबसे ज़्यादा अंक के आते हैं। तो आपको पहला तो निबंध याद करना है विज्ञान के चमत्कार पर, फिर दूसरा याद करना है आपको पर्यावरण प्रदूषण पर, फिर तीसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। चौथा है आपका जीवन में खेलों का महत्व, और पांचवा है आपका स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप सीख कर ही जाना। दूसरे पर आते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको करना है, पहला है श्री मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए नियमित जल प्रदाय के लिए पत्र, ठीक है। नगर पालिका अधिकारी को जल की व्यवस्था ना होने के कारण पत्र लिखना है। दूसरा है आपको परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को यानी कि कलेक्टर को प्रार्थना पत्र, ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट पत्र। और तीसरा इंपोर्टेंट पत्र है हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र। ये आप सिंपल कहें तो बधाई पत्र, ठीक है। और चौथा है आपका अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए, यानी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अपने पिताजी को पत्र, ठीक है। आपका पांचवा है नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने के कारण एक शिकायत पत्र लिखिए, ठीक है। ये शिकायत पत्र है, ठीक, कंप्लेन नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं आरोह भाग पर, काव्यखंड, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कविताओं के नाम लिखिए तथा उनके कवियों के नाम लिखिए। उनके कवियों के नाम लिखो, तो आपको पूरे कविता को तो सीखना ही है और साथ में उनके कवि के नाम को भी सीखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित की विशेषताएं लिखो। आपको उनकी विशेषताएं सीखना है, रीतिकाल की, छायावादी कविता की, प्रगतिवादी कविता की, और नई कविता की, और रहस्यवाद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए कवियों के नाम लिखना है। निर्गुण और सगुण की भक्ति धारा की दो विशेषताएं लिखना है आपको, और साथ में उनके कवियों के नाम को भी सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको कि चंपा को किस बात पर आचरण है और क्यों है। एक क्वेश्चन है आपका आरोग्य भाग 1 का, ठीक है, काव्यखंड का। अगला क्वेश्चन है आपका कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, उनका रूप कैसा है। ये आपको इसका आंसर भी सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित के कवि परिचय लिखो। आपको इनके कवि का परिचय सीखना है, किस किस के। एक कबीर जी का सीखना है, मीरा जी का, भवानी प्रसाद मिश्र का, और दुष्यंत कुमार का, ठीक है। ये इंपोर्टेंट कवि परिचय आपको सीख कर ही जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न पद्यांशों की व्याख्या सहित संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको ये पद्यांश सीखना है, आप देख लेना काव्य आरोह भाग 1 में काव्यखंड में, ठीक है। एक है, पहला है हम तो एक ... एक कोहरा साना, ठीक है। दूसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल ... फल होई। और तीसरा पद्यांश है कहाँ तो तय था उम्र भर के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है जैसी बाड़ी काश ... स्वरूपे सोई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काव्यबोध। काव्यबोध में से आपको सीखना है रस की परिभाषा सीखना है, उसके अंग कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, उदाहरण सहित सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अलंकार की परिभाषा एवं उसके प्रकार, और अलंकार में सीखना है आपको वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, और विशेषोक्ति अलंकार उदाहरण सहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छंद की परिभाषा सीखना है, उसके प्रकार सीखना है, और कौन कौन से छंद सीखना है, दोहा, रोला, कुंडलियां, मुक्तक, और इनके उदाहरण सबके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शब्द शक्ति आप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एवं उसके प्रकार,
और अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका शब्द गुण सीखना है आपको, परिभाषा प्रकार और ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, यानी कि उदाहरण। ठीक है। अगला है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर 5 सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर। कम से कम 5 तो सीख कर ही जाना। अगला है आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, कम से कम 5। ठीक है। अब आते हैं हम गद्य खंड में। गद्य खंड का पहला क्वेश्चन है आपका कि सभी लेखकों के नाम, मतलब जितने भी गद्य खंड में जितने भी लेखक हैं उनके सबके नाम सीखना है और उनकी रचनाएं, कम से कम रचनाएं सीख कर जाना आपको 4-4। ठीक है। 4-4 रचनाएं सीख कर जाना। आप दो पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको 4 सीख कर ही जाना है। अगला क्वेश्चन है आपको विशेषताएं लिखना है किस किस की, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर 5, जीवनी और आत्मकथा में अंतर 5, कहानी तथा उपन्यास में अंतर, नाटक तथा एकांकी में अंतर। ठीक है। भारत माता की पिता नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, आपको क्वेश्चन सीख कर जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। अगला है आपका नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजनी ने संपादक से क्या सहायता मांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित के लेखक परिचय लिखो। अब आपने कवि परिचय सीखा था पिछले पेज पर, अब यहाँ पर सीखना है आपको लेखक परिचय। किस किस का, प्रेमचंद जी का, बाल मुकुंद गुप्त का और मन्नू भंडारी का, शेखर जोशी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है इसकी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। गद्यांश से पिछले यहाँ पर आपने पद्यांश सीखा था यहाँ पर, अब यहाँ पर सीखना है आपको गद्यांश। तो गद्यांश, पहला गद्यांश है आपका नौकरी में ओहिदे ... प्यास बुझती है। ठीक है। दूसरा है पंडित अलुब्बुद्दीन का खालिस्तान बचाती है। ठीक है। दुनिया सोती थी ... पाप कट गया। ठीक है। चौथा है आपका मियां नसरुद्दीन हमारी और ... चपक कर बैठे। ठीक है। आपका अगला है कभी ऐसा भी होता है कि वे जय चाहते हैं ... वे जय चाहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा बोध। अगला है आपका भाषा बोध। तो पहला क्वेश्चन है इसका वाक्य की परिभाषा सीखना है, वाक्य के प्रकारों को समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शब्द की परिभाषा, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द को समझाइए। ये आपको इनकी परिभाषा सीखना है। अगला है आपको वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा एवं इनमें अंतर स्पष्ट करो। अगला है आपका शब्द युग्म की परिभाषा, उनके प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरे तथा इनका वाक्य में प्रयोग करो। आपको मुहावरे सीख कर जाना है कम से कम 20 और उनके वाक्य में प्रयोग सीख कर जाना है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित के अनुच्छेद लिखो। इसके आपको अनुच्छेद लिखना है। संगठन में शक्ति, खेलों का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, कंप्यूटर आज की आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विषयों का भाव प्लवन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका इसका साहित्य समाज का दर्पण, क्रोध अंधा होता है, इस पर अपने भाव प्रकट करना है। ठीक है। क्रोध अंधा होता है। तीसरा है चरित्र सबसे बड़ा धन है। अगला है आज संप्रदायों को फिर से क्या लिखा जी, पहचानना होगा। आज संप्रदायों को फिर से पहचानना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों पर विज्ञापन लिखो, यानी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। पहले है पुस्तकों की दुकान का एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, विज्ञापन। दूसरे है आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, कूलर, प्रेस इत्यादि की है, तो इसका आपको विज्ञापन बनाना है। नेक्स्ट है मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट करो। ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। अब आते हैं हम
बेताल भाग फर्स्ट पर। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बेबी हलदार को किन प्रसिद्ध लेखकों के नाम याद लेखकों के नाम याद हैं। ठीक है। बेबी हलदार को किन प्रसिद्ध लेखकों के नाम याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपको, पाताल पानी किसे कहते हैं। अगला है आपका पांचवा, गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और छठवां क्वेश्चन है आपका इसका, भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुई खुदाई करते समय किस धातु का टोप क्यों लगाते हैं। कुई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्राचीन मुख्य वाद्य यंत्र क्या है। भारत का प्राचीन मुख्य वाद्य यंत्र क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको, आलो अंधारी का क्या अर्थ है। आलो अंधारी का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। कुई की चुनाई करने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है। ये क्वेश्चन है आपका, कुई की चुनाई करने के लिए सबसे उम्दा लकड़ी कौन सी, उम्दा लिखा है, ये उम्दा लकड़ी कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, तातुस क्या थे। ये 12वां है, तातुस क्या थे। और 13वां क्वेश्चन है आपका, कुई की खुदाई किससे की जाती है। कुई की खुदाई किससे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। और अगला क्वेश्चन है आपका, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, पत्रकारिता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी किसे कहते हैं, इसका हिंदी पर्याय क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, अनुस्मारक किसे कहते हैं। छठवां आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु लिखिए। फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु लिखिए। अगला है आपका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहां से संपादित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया। भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली मूक फिल्म तथा पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। नेक्स्ट है, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में किस प्रकार के अनुभव लिखे। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द परी का नाम क्या था। अगला है आपका, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बायोडाटा की भाषा कैसी होना चाहिए। बायोडाटा की भाषा कैसी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1894 में बनी फिल्म द अरावल ऑफ द ट्रेन किस देश में बनी। जो कि एक फिल्म 1854 में बन गई थी। एक किस देश में बनी थी, द अरावल ऑफ द ट्रेन। देश का नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है। रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम बताना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पायल पंचाली फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये रहे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें सीख कर ही जाना और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका पता चले कि महत्वपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। मिलते हैं आपको बस नेक्स्ट वीडियो में।